अगर आपने एक्सीडेंट नहीं किया, गाड़ी नहीं चला रही थी आप, तो आप कहाँ थी उस टाइम, वो बताइए। बस मिस्टर माने, मिस आशिका झूठ बोल रही हैं। 2 नवंबर की रात वो मेरे साथ थी। आपको जो भी कहना है कटघरे में आके कहिए। आप जा सकती हैं। रजत, प्लीज सब संभाल लेना। जाओ। मिस्टर रजत टक्कर, आप जानते हैं ना, कोर्ट में झूठ बोलना लफड़े का काम है और उसका नतीजा डेंजर होता है। बोल रहा है मैं। जानता हूं मैं, इसलिए बता रहा हूं कि उस रात मैं और आशिका एक साथ थे। मतलब आपका कहना है कि उस रात बिना किसी को बताए चोरी चोरी चुपके चुपके आप अपने एक्स वाइफ को मिलने गए थे और ये बात छुपाने के लिए वो झूठ बोले। इंटरेस्टिंग है। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? इस बात का इस केस से क्या लेना देना है? ऐसा कैसा लेना देना नहीं। देखो, उनसे जुड़ी हर बात का लेना देना केस से है, तो मानना पड़ेगा। मतलब तुम लोग ऐसा अलग हो चुके हो लेकिन प्यार बरकरार है। और जहां रजत आज आशिका को बचाने के चक्कर में इतनी बड़ी झूठ बोल तो रहा है, पर इस बात से क्या असर पड़ रहा है सवी और उसकी माँ के ऊपर, उसका अंदाजा भी नहीं शायद उसे। इलू 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 चल रहा है बरोबर ना, इसलिए तो उसको बचाने के लिए कोर्ट में आप झूठ बोल रहे। किसी को बचाने के लिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो सच है वही बता रहा हूँ आपको। उस रात मैं और आशिका एक साथ थे, दैट्स इट। अच्छा ठीक है, हम मान लेते अपनी करंट वाली वाइफ को बिना बताए आप अपनी एक्स वाली वाइफ को मिलने के लिए गए थे, लेकिन आपको मालूम है ना आप कहाँ मिले थे, आप क्या क्या कर रहे थे। अगर वो नहीं बताएंगे तो फिर उसका मतलब अलग निकलता है। बस कीजिए। मैं अपने लॉयर से 2 मिनट अकेले में बात करना चाहती हूँ। क्या हुआ, सब कुछ सही चल लेना है? जग्गू मामा, प्लीज रजत से ऐसे सवाल मत कीजिए। क्या बोल रही हैं? अभी नहीं पूछेंगे तो कब पूछेंगे? मैं नहीं चाहती कि रजत से ऐसे सवाल किए जाए। द कोर्ट इज अडजर्न। बाकी की कार्यवाही कल की जाएगी। और जहां सवी की ये बात के चलते कोर्ट ही अडजॉर्न हो जाती है, वहीं सवी निकलती है कोर्ट रूम से और ईशा भी अब घबराती है कि आखिर ये क्या बोल बैठा आज रजत। ताई, मजा आता है। मिस आशिका झूठ बोल रही हैं। 2 नवंबर की रात वो मेरे साथ थी। टिंगू मास्टर, मेरे को रोका काय को? वो रजत से मैं सच उगलवाने ही वाला था, पर तूने रोक लिया। और वो झूठ बोल रहा था, तेरे को भी मालूम है ना? जानती हूँ मैं कि वो झूठ बोल रहे थे, क्योंकि उस रात वो आई के साथ थे, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे, उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। जग्गू मामा, बुरा इस बात का लग रहा है कि आशिका को बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए तैयार है वो। शायद हमारे रिश्ते की इज्जत ही नहीं करते वो, लेकिन मैं तो करती हूँ ना, क्योंकि इस रिश्ते में सिर्फ हम नहीं हैं, हमारा परिवार भी है, हमारी बेटी भी जुड़ी हुई है। आप रजत से ऐसे सवाल पूछेंगे तो उन पर कीचड़ उछलेगा और उसका असर सिर्फ उन पर या मुझ पर नहीं होगा, हम सब पर होगा, हमारे पूरे परिवार पर होगा। हम सब बेइज्जत होंगे। भले ही रजत हमारे खिलाफ खड़े हैं, लेकिन आप अगर उन पर हमला करोगे ना तो चोट हमें भी पहुंचेगी। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए ना, रजत और मेरे बीच ना आम पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है। हम अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर आप रजत से ऐसे सवाल पूछेंगे तो तकलीफ होगी ना मामा, मुझे भी। मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप रजत से ऐसा कोई सवाल नहीं पूछेंगे।
कि जिससे उनकी रेपुटेशन पर बात आई है, उनके कैरेक्टर पर सवाल उठे। और अब जहां सवी आज अपने लॉयर को रोक लगाती है कोई भी ऐसे सवाल पूछने के लिए रजत से, वहीं रजत के मन में भी आज सवी के लिए कई ज्यादा इज्जत शायद पैदा हुआ है। उसने तो सवी को समझा ही नहीं, उसकी बलिदान को भी नहीं। वादा कीजिए। तू जैसा चाहती है वैसा ही होगा, टेंशन मत ले। खुश? थैंक यू। आई एम सॉरी सवी, आई एम सो सॉरी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ये सब करके मैं अपनी नजरों में कितना गिर रहा हूं। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। आई एम सॉरी। और अब अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचा रजत के पास, क्योंकि उसने सवी का दिल दुखाया है। वहीं अब घर पर भाग्यश्री और राजू। रुक जा तारा। मम्मी प्लीज, मुझे अच्छे से पता है कि आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं, लेकिन इस वक्त नहीं। मैं बात कर रही हूँ तुझसे, यही खड़ी रहे, खबरदार यहाँ से हिली तो। माँ हूँ तेरी, सही गलत क्या होता है ये बताना जवाबदारी है मेरी। कैसी गलती मम्मी? अपने भाई का साथ देना कब से गलत हो गया? चल यहाँ तक ठीक है तारा कि तू अपने भाई का साथ दे रही थी, लेकिन तुझे ये पता है कि अपने भाई का साथ देने में तो उस आशिका का भी साथ दे रही थी तारा। उसने तेरी भाभी की माँ को रास्ते में गाड़ी से उड़ाया और उतना ही नहीं, मरने के लिए छोड़ के चली गई। चल मैं मानती हूँ तुझे भोसले लोगों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, कोई प्यार नहीं है, लेकिन इंसानियत नाम की चीज होती है तारा। मम्मी मैं बस इतना जानती हूँ कि इस वक्त मेरा भाई अकेला पड़ गया। उस सभी की बातों में आकर उनके अपनों ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन मैं ये गलती नहीं करूंगी। मैं सभी की बातों में नहीं आने वाली और अपने भाई का साथ तो हरगिज नहीं छोड़ूंगी। और अब तारा की ये जवाब सुनकर माँ भी हैरान है। गलत का साथ कैसे दे सकती है उसकी बेटी? अपने घर पे अकेले रहना, अपने घर पे किसी गैर की वजह से अकेला पड़ जाना, उसका दुख क्या होता है ना, सिर्फ मैं समझ सकती हूँ मम्मी। चलो अगर आप लोगों को इतना ही प्यार आ रहा है ना उन लोगों पर, उन भोसले पर, तो आप साथ दीजिए, आप खड़े रहिए अपनी लाडली बहू के साथ, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत। और आज भाग्यश्री का सब्र टूट गया और उसका हाथ तारा पर उठ ही गया और वो मारते मारते रुकती है। पर अब नहीं शरीफ, तू क्या कर रही है? अब बच्ची नहीं रही। पापा रहने दो, आप मारना चाहती है ना मुझे, मारिए, लेकिन एक बात साफ हो गई मम्मी, आजकल आपको अपनी लाडली बहू के अलावा कुछ नहीं दिखता। गलती इसकी नहीं, रजत के पापा, दोष मेरा है। मेरे नक्शे कदम पे चल रही है लड़की, मन में नफरत भर के आशिका ने मेरा घर तोड़ा है, मेरे घर के रिश्ते तोड़े हैं। कभी माफ नहीं करूंगी उस औरत को, कभी नहीं। शरीफ देख, शांत हो जा। अरे इतना तो सोच कि कम से कम इन दोनों भाई बहनों के बीच जो करवाड़ थी वो तो कम हुई, इतना ही काफी है ना। और जहां तक बात केस की है तो देखना, लालो है ना, अब जो सही है और जो होना चाहिए वही होगा, भरोसा रखना लालो भाई। और अब इसमें जहां राजू भाग्यश्री को ही समझाता है, वहीं भाग्यश्री का दिल एकदम से टूट जाता है। अपने घर को बिखरते देख रही है वो, कहीं सवी छोड़कर ना चले जाए रजत की ऐसे कबूलनामा के चलते। तो बने रहिए आगे के अपडेट्स के लिए यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं वो मैं किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स।